अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की कोरोड्रा की क्लास में हम सीखेंगे इम्पैक्ट टूल एंड ग्राफ पेपर के बारे में कि इन दोनों टूल्स की मदद से हम किस तरह कोरोड्रा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे इम्पैक्ट टूल के बारे में। यहाँ पे इम्पैक्ट टूल को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे ये देखें तो 2 एग्जाम्पल भी शो हो रही हैं कि आप इम्पैक्ट टूल को एक तो रेडिकल यूज कर सकते हैं एंड दूसरा पैरेलल भी से यूज कर सकते हैं। ये देखें, जो फर्स्ट जो आपको शेप नजर आ रही है इसमें रेडिकल यूज हुआ है, फर्स्ट वाली में रेडियल है एंड सेकंड वाली में पैरेलल यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमने टूल को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद इसको आप ये देखिए, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस के ड्रैग करेंगे तो फिर आपका ये जो सर्कल है बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में ड्रा होगा। तो ये देखें, आप नोट करें, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ तो ये देखें, इसे यहाँ से हम साइड पे कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप एक तरह का आप यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर इसके अंदर आपने कलर फिल करना है तो अगर आप यहाँ पे ये देखें, मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ लेकिन इसके अंदर कलर फिल नहीं हो रहा। वो इसलिए कि यहाँ पे आप जस्ट इसको आउटलाइन कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से हम ये रेड लेते हैं, तो ये देखें आपकी जो शेप थी उसमें रेड कलर फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ से आप इसकी इफेक्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रेडियल है, अगर यहाँ से आप पैरेलल कर देते हैं देन ये देखें तो ये पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर इसे आप ये देखें ड्रा करने के बाद यहाँ से फिर पैरेलल करते हैं, ये देखें इस तरह आप इसको यूज में ले सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको किसी एंगल पे रोटेट करना है तो आप इसे रोटेट कर सकते हो यहाँ से। ये देखें, मुख्तलिफ किस्म का डिज़ाइन क्रिएट करने में ये बहुत ही यूजफुल रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ से आप इसके जो लाइन का स्टाइल है आउटलाइन का वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये वाली लेते हैं, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की लाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, एंड यहाँ से आगे इसकी आप वाइडेस्ट पॉइंट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, सेंटर से इसका आउट साइड को जो थ्रो होता है उसको आप यहाँ से अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे अगर आपको ये किसी इमेज के ऊपर यूज करना है तो वो भी यूज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक इमेज है, इसी को यहाँ पे कोरल में ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम इम्पैक्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं एंड मैं यहाँ पे इसे यूज में लेना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त आपको ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे इसका हम कलर जो है आउटलाइन का वो येलो कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो इस तरह आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। सेम इसी को अगर आप यहाँ से पैरेलल में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वापस रेडियल में कर लेते हैं और यहाँ पे देखें तो आपको एक इनर बाउंड्री की ऑप्शन नज़र आएगी एंड साथ ही आपको आउटर बाउंड्री की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप इसको इनर यूज़ करना चाहते हैं देन आप यहाँ से इनर यूज़ करेंगे। अगर आप आउटर इसे यूज़ बाउंड्री इसकी देना चाहते हैं तो देन आप यहाँ से आउटर बाउंड्री सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये देखें तो आपको राइट साइड पे 2 एग्जाम्पल भी इसकी शो हो रही हैं। यहाँ से भी आप इसे इजीली समझ सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, छोटा सा टूल था बस, लेकिन बहुत ही मज़े का है। ये देखें, इससे मुख्तलिफ किस्म की आप शेप वगैरह क्रिएट कर पाते हो।
इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड सेकंड टूल पे आते हैं जो कि था ग्राफ पेपर। यहाँ पे जब आप ग्राफ पेपर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें तो आपको राइट साइड पे इसकी एग्जांपल भी शो होती है कि आप इस तरह का इससे ग्राफ पेपर इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखें तो यहाँ पे आपको 4x3 की ऑप्शन नज़र आएगी कि इसकी जो रो है वो 4 है एंड जो कॉलम है वो 3 है। तो इसे आप यहाँ से अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 6 कर देता हूँ एंड यहाँ से नीचे वाली 4 कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसे इस तरह मैं ड्रा करता हूँ। अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो वो कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें ये कलर फिल किया और यहाँ पे देखें तो अगर आप इसकी जो आउटलाइन की विड्थ है इसको अब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ। 3 के बजाय हम यहाँ पे 8 कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। एंड यहाँ से आप इसकी जो लाइन स्टाइल है इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डाटर चाहिए आपको तो यहाँ पे डाटर लाइन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे फ्लैट लाइन पे रहने देते हैं, सिंपल जो है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको ये बॉक्सेस जो हैं ये जो हमने ड्रा किए हैं इनको सेपरेट करना है, अपने 1 बाय 1 करके यूज़ करना है, तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनग्रुप की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप अनग्रुप पे क्लिक कर देते हैं देन अगर आप यहाँ से मूव टूल पकड़ते हैं तो ये देखें आप इनको हर बॉक्स जो है हमारा इसको सेपरेटली यहाँ से अलग कर सकते हो और अपने वर्क में यूज़ में ले सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये तो था ग्राफ पेपर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं, अगेन मैं यहाँ से एक ग्राफ पेपर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ग्राफ पेपर ड्रा किया है, लेकिन यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी जो 4x3 में चाहिए। तो ये 4x3 में मैंने यहाँ पे ये देखिए ग्राफ पेपर को ऐड कर लिया। अब अगर आपको पावर क्लिप की मदद से इसके अंदर कोई इमेज वगैरह सेट करनी है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कोई इमेज ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो बहुत ही छोटी है, इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इसे रोटेट भी कर लेते हैं। वैसे अगर आप रोटेट ना भी करें तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह चलिए रोटेट नहीं करते, हम इसको वापस हॉरिजॉन्टल ही रखते हैं। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें तो इसके पे यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी पावर क्लिप इनसाइड। उसके बाद आपने यहाँ पे किसी भी जगह आके क्लिक कर देना जस्ट। और यहाँ पे आपने एक बार नोट की होगी कि पहले जब हमने पावर क्लिप के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पावर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो शेप है जिसके अंदर आपको इसको इंसर्ट करना चाहते हो आपको उसकी आउटलाइन पे क्लिक करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आप इस ग्राफ पेपर में जिस मर्जी जगह पे क्लिक कर दें तो आपकी ये जो इमेज है ये आपको ग्राफ पेपर में इंसर्ट हो जाएगी। ये देखें, अब यहाँ से आके फिट कॉन्टैक्ट पे आके इसको आप स्ट्रेच कर दें तो ये फिट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ पे अगर सेंटर करना था तो सेंटर भी कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी एक छोटी सी क्लास जिसके अंदर हमने ग्राफ पेपर एंड इम्पैक्ट टूल के बारे में सीखा कि इन दोनों टूल्स को किस तरह हम कोरोड्रा में यूज़ में लेके मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।